नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए, पिछले दिन हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय और कुछ-कुछ आगे बात बढ़ चुकी है और बात पहुँच गई है प्रश्न में, है ना? तो आइए हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न लिखा हुआ है कि इफ 8 tan थीटा इक्वल 15 देन फाइंड टी रेशियो, है ना? ये मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हूँ और ये बुक आप एक क्वेश्चन जो है ना तो सर आर एस अग्रवाल में, जो आर एस अग्रवाल मोटी वाली किताब आती है सीबीएसई के लिए, उसमें मिल सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने वो कथा सुनी होगी, सुन रखी होगी कि हनुमान को जब सीता का हरण हो चुका होता है और सीता को ढूंढने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उसी योजना में हनुमान को ये पता नहीं रहता है, भूल चुके होते हैं कि हमको उड़ना भी आता है ना? और किसी ने उस सभा में, जो आदमी सब होते हैं उस सभा में, उसको क्या करते हैं, याद दिलाते हैं कि हनुमान तुम बहुत वीर हो और तुम उड़ सकते हो हवा में, ठीक है? ठीक उसी प्रकार आप पहुंच चुके हैं क्लास 10th में, है ना? और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ क्लास 10th में कि आपके पास जो हथियार है ना, वो क्या क्या है ना? तो देखिए, आपको इससे पहले क्लास 10 तक आप लोगों ने क्या क्या सीख रखा है। तो आपने टेबल सीखा है ना? उसके बाद पहले काउंटिंग सीखी थी, गिनती सीखी, टेबल, जोड़ घटाओ गुणा भाग, फिर फ्रैक्शन, है ना? ये मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। फ्रैक्शन के बाद ले लीजिए आपको एलसीएम। एलसीएम पहले ही होता है ना? एलसीएम पहले ही होता है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा चीज, उसके बाद आप बोडमास सीख रखे हैं, ठीक है? फिर आप इक्वेशन सीख रखे हैं, है ना? इक्वेशन सीख रखे हैं, फिर अलजेब्रा सीख रखे हैं। माने कि इस अलजेब्रा का फॉर्मूला 8, जो फॉर्मूला पढ़ना है क्लास 10 तक, 8 या 9 फॉर्मूला, उसको सीख रखे हैं। ये माने कि कहने की बात है कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपके पास मैथमेटिक्स का इतना सारा हथियार मिल चुका है ना, कि आप अब समझिए उस चीज को और फट वहां पे आप दागिए, है कि नहीं? कि आपको, जैसे यहाँ देखिए, मैं एक चीज यहाँ बताऊं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, शायद भी मिल सकता है और आरएस वाल में तो मिलता है। जैसे देखिए, यहाँ लिख रखा है कि 8 tan थीटा इक्वल क्या है, ये बताइए तो। ये बराबर के इधर भी दे रखा है और बराबर के इधर भी दे रखा है, तो ये है क्या? तो ये है अपना इक्वेशन, ठीक है? क्या है? तो इक्वेशन में क्या कहता है भाई, इधर गुना में रहता है, इधर जाता है तो भाग में रहता है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे tan थीटा इक्वल क्या ले लेंगे, 15/8, है ना? अब इसी के लिए लड़का जो है माथापच्ची कर रहा है, सर इधर 8 दे दिया, इधर 8 दे दिया, इधर 8 दे दिया। तो भाई इधर 8 दे दिया, थोड़ा सा बच्चों को घुमाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन को जो है ना आपको लगा देता है, बहुत सारा वेराइटी उसमें बढ़ा देता है। यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इसके पास एक ले लीजिए, फिगर ले लीजिए, फिगर बनाइए, फिगर हर हर क्वेश्चन में प्रश्न में फिगर बनाइए, ठीक है? ये हो गया P/B। ये कितना निकल गया आपको बताइए? ये 15 आ गया, ये आपका 8 आ गया। एच का वैल्यू निकालना है, तो एच बराबर हो गया आपका P² प्लस B², ठीक है? तब बताइए कि P का वैल्यू 15 का है और ये 8 का है। मैं थोड़ा सा यहाँ एक दो लाइन मिस करता हूँ, आप जो घटाव कीजिएगा तो ये पहुंच जाएगा आपके यहाँ। और इसका फॉर्मूला, इसका स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, 17 होता है। देखिए, तो इसी में इतना हल करने में, अब देखिए, पहचानिए, सीखिए, अनुभव कीजिए, फिर जो है ना आप हमको बताइएगा कि अच्छा अब हमको मैथ बनाने में मजा आ गया है ना? या उस चीज को समझिएगा। जिस किसी के मर्म को, मर्म एक शब्द होता है, किसी के मर्म को जब समझ जाएगा ना, तो उसके साथ जीने का मजा ना माने कई गुना बढ़ जाता है कि नहीं? तो मर्म को समझिए, फिर आप जो है ना आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अच्छा अब मैं अच्छा से जी रहा हूँ, किसी भी लाइफ में हो, है ना? किसी भी परिस्थिति में आपको उस जीने का मर्म को समझिए। देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो देखिए, ई लाइन क्या हुआ, ई लाइन इक्वेशन का आया, है कि नहीं? तो हम लोग फट इसको इक्वेशन में डाल दिए,
ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फिगर ड्रॉ किए, राइट एंगल है ना। फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर देखिए कि यहाँ पे हमको किसकी आवश्यकता है, एज की। एज के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके राइट एंगल के भुजाओं के बीच जो संबंध को स्थापित करते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस का। तो देखिए यहाँ एज का पाइथागोरस लगा दिए, ठीक है। हमारा कैलकुलेशन यहाँ निकल गया, ठीक। कुछ नहीं है, मैथ बिल्कुल आप जो कहते हैं कि इतना भारी है, कुछ भारी नहीं है। आप उसके मर्म को ये शब्द याद रखें और इस शब्द को हमेशा बार बार कुरेदिए अपने दिल में कि मर्म क्या होता है, इसका मर्म क्या है ना। और फिर मुझे बताइएगा कि मैथ आपका कितना हल्का विषय अब लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना मिल गया, इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं इसके अलावा टी रेशियो कह रहा है, इंग्लिश में लिख रखा हूँ टी रेशियो। तो टी रेशियो इसके अलावा जो बचा, तो बचा क्या क्या भाई बताइए। साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, टेन तो दे रखा ही है, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट बचा, सेक बचा और कोसेक बचा, ठीक है। फटाफट मान पुट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाना चाहता हूँ और लंबा होना भी चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा लंबा नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें मेरे सामने आ जाती हैं। कुछ कुछ सीख भी रहा हूँ मैं, और दिक्कतें महसूस होती है उसको अपलोड करने में, है। तो देखिए ये आपका हो गया 15/17, ठीक है। ये आपका हो गया 8/17, ये आपका हो गया, इसी का उल्टा हो जाएगा 8/15, और ये हो जाएगा आपका 17/8, और ये हो गया 17/15। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। तो आप देखिएगा इसको, इस पे आप ना तो काम कीजिए और बनाइए सब क्वेश्चन को अपने से खुद से बनाइए, और फिर जाके आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं।